दोस्तों बीएससी थर्ड सेमेस्टर हमारा चल रहा है और ग्रुप थ्योरी इसमें हमारी चल रही है। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम कराएंगे। देखिएगा थ्योरम का बेस सिर्फ ये है, मैं बता देना चाहता हूँ पहले। इफ़ ए एम इक्वल टू ई है तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू एम। अगर a की पावर m इक्वल टू ई फॉर हमारी आइडेंटिटी हो तो ऑर्डर ऑफ a का या तो m होगा या m से छोटा होगा। दूसरी बात ये समझ लीजिएगा, यदि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m है तो दिस इम्प्लाइज a m इक्वल टू ई। ये थोड़ा सा हमें समझना होगा, तो इस पर बेस ही हम आज ये क्वेश्चन करेंगे। अब आप m के प्लेस पर n भी कर सकते हो यहाँ, तो ये यहाँ हमारा n हो जाएगा। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इस पर ही बेस ये थ्योरम होगी, देखिएगा। और एक ये हमने जो नोट लिखा है दोस्तों, m लेस देन एंड इक्वल टू n एंड n लेस देन एंड इक्वल टू m होगा तो हम कह सकते हैं m इक्वल टू n होता है, तब ये पॉसिबल है। तो अब इस पर बेस हम थ्योरम करेंगे। थ्योरम है, देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमें इक्वल दिखाना है। इसका हम क्या लेट कर लेंगे दोस्तों, n, और इसका ऑर्डर ऑफ ए m, दैट इज n इक्वल टू हमें m दिखाना है। अब देखिएगा थ्योरम कैसे करते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रूफ इफ a बिलोंग टू g वेयर g be a group and a inverse is the inverse of A, then we have to show that order of A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल होगा। और लेट कर लेते हैं दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू m। तो देन दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इस प्रॉपर्टी से a n इक्वल टू e एंड a n इक्वल टू e एंड a इनवर्स की पावर m इक्वल टू e। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या लेते हैं दोस्तों, इफ हम करते हैं a n इक्वल टू e लेते हैं। a n इक्वल टू e है तो क्या हम ये कर सकते हैं, a n की इनवर्स e का इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं, इसे ये कर सकते हैं, a का इनवर्स का n कर सकते हैं और ये e हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारी, a n e। अगर यहाँ n होता तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू n हो जाता, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन एंड इक्वल टू n। और जबकि हमने ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोस्तों लेट कर रखा है किसके, m के, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा m लेस देन एंड इक्वल टू n। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं। अब देखिएगा, इफ अब की बार हमने a n इक्वल टू e लिया, अब की बार लेते हैं हम दोस्तों a माइनस 1 की पावर m इक्वल टू e। तो दिस इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं a m की पावर -1 लिख सकते हैं इसे, और ये e
दिस इम्प्लाइज, दोनों साइड का दोस्तों इन्वर्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एम का इन्वर्स और इसका होल इन्वर्स, तो इस साइड का भी इन्वर्स। हमें ये पता है, एक हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ए इन्वर्स का इन्वर्स दोस्तों ए हो जाता है, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा ए एम, और ये इन्वर्स का आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है, तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू एम। इस जगह से हम लिख सकते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ ए हमने लिया है दोस्तों, कितना लेट लिया है, एन, तो एन लेस देन एंड इक्वल टू एम, तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड सेकंड वी गेट थर्ड प्रॉपर्टी से दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू एम। एन क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए, और एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई दोस्तों। कुछ नहीं करना था, ये तो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ लिख सकते हैं इसे, इसे समझाने के लिए। या अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले थ्योरम को देखना है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ये कहा गया है, अगर ए बिलोंग जी को कर रहा है और जी क्या है, हमारा कोई ग्रुप है, तो ए इनवर्स क्या है, इन ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, देन वी हैव टू शो दैट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल होगा। लेट, ऑर्डर ऑफ ए हमने दोस्तों एन लेट किया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम लेट किया हमने। अगर ये हमने लेट किया तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इक्वल टू ई, और ए माइनस 1 की पावर एम इक्वल टू ई, प्रॉपर्टी से हमारी। इफ़ अगर ए एन इक्वल टू ई है, तो दोस्तों हमने पहले लिया ए की पावर एन इक्वल टू ई फॉर आइडेंटिटी, दोनों साइड का इन्वर्स किया, इसे हम ये कर लिख सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा, और इन्वर्स आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। अब दोस्तों हमने यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेस देन एंड इक्वल टू एन, जबकि ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स हम एम को लेकर चले हैं। फिर ये अब हम ए इन्वर्स का एम लेकर चले, दोनों, इसे हम पहले ये लिख लिया, ये लिख सकते हैं। फिर दोनों साइड का दोस्तों हमने इन्वर्स किया, तो इन्वर्स का इन्वर्स वही एलिमेंट हो जाता है, और ये हमारा आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ ए लेट कर चले थे हम एन, तो एन लेस देन एंड इक्वल टू एम, तो फ्रॉम 1 और 2 से दोस्तों हमें एन इक्वल टू एम मिल गया। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है, जो हमारी थ्योरम थी। बहुत अच्छी थ्योरम है और अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। थैंक यू।